नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग और रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग चलिए देखते हैं। रिसर्च डिज़ाइन मीनिंग या शोध अभिकल्प का अर्थ या शोध प्रारूप का अर्थ या बोलें तो शोध की रूपरेखा का अर्थ। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च मतलब री प्लस सर्च। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोजना। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। मतलब बार बार किसी भी क्षेत्र में सर्च करना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसर्च कहते हैं। और अगर हम इसके उसमें देखें तो डेफिनेशन के रूप में देखें तो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास क्या कहलाता है? शोध कहलाता है। शोध अभिकल्प मतलब शोध की रूपरेखा या शोध का प्रारूप। अब अभिकल्प से तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब उसकी डिजाइन बनाना या फिर उसमें कैसे आगे बढ़ना है। शोध अभिकल्प में अगर हम मोटे मोटे शब्दों में इसका अर्थ समझें तो शोध अभिकल्प का अर्थ होता है कि जब हम शोध करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से पहलुओं से होकर हमें गुजरना पड़ता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है या उसकी क्या प्लानिंग होती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे आगे बढ़ना है, यह हमें किसके द्वारा पता चलता है? रिसर्च डिज़ाइन के द्वारा पता चलता है। व्यापक अर्थ में शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप या शोध प्रारचना किसी अनुभविक अध्ययन को आरंभ करने के पूर्व उसको संपन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया की पूर्व सोचित एवं नियोजित रूपरेखा है। शोध का प्रारूप क्या होता है कि व्यापक अर्थ में शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप किसी अनुभविक अध्ययन को शुरू करने से पहले उसको संपन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया की पूर्व सोचित एवं नियोजित रूपरेखा। मतलब हमें किसी भी क्षेत्र में या किसी भी रिसर्च के काम में हमें किस तरह आगे बढ़ना है, कौन कौन से पहलुओं को लेकर आगे बढ़ना है, क्या क्या लेकर आगे बढ़ना है, यह सब हमें शोध अभिकल्प के द्वारा ही पता चलता है। दूसरे शब्दों में यह किसी शोध अध्ययन को संपन्न करने की पूर्व निर्मित योजना है। अर्थात अनुसंधान अध्ययन किस प्रकार संपन्न किया जाना है उसकी पूर्व संरचनात्मक रूपरेखा है। मतलब हमें अनुसंधान का जो कार्य है उसे किस तरह संपन्न करना है, उसकी पूर्व संरचनात्मक मतलब उसकी संरचना, उसका ढांचा कि यह क्या है? रूपरेखा है। अब इसकी हम परिभाषा के बारे में भी देखते हैं। शोध की रूपरेखा की परिभाषा या शोध अभिकल्प की परिभाषा, इसकी दो परिभाषाएं दी गई हैं। एक पहली परिभाषा है पीवी यंग के अनुसार। अब पीवी यंग जी क्या कहते हैं? पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन एवं पुराने तथ्यों की खोज एवं उसमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, अंतः संबंधों, कार्य कारण व्याख्या का विश्लेषण करना है। सामान्य अर्थों में प्रारूप या शोध अभिकल्प शब्द का प्रयोग किसी रूपरेखा कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व किसी रूपरेखा के लिए होता है। सामान्य अर्थों में प्रारूप शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? किसी रूपरेखा के लिए होता है। अर्थात यह किसी भी शोध कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व निर्मित कार्य है जो कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के नियंत्रण एवं समाधान के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। दूसरी परिभाषा हम देखें तो एकाफ के अनुसार, एकाफ जी क्या कहते हैं? एकाफ जी कहते हैं कि निर्णय कार्यान्वित करने की स्थिति आने के पूर्व ही निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं। इनकी परिभाषा के अनुसार शोध प्रारूप क्या है? निर्णय कार्यान्वित करने की स्थिति आने के पूर्व ही निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं। उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों आपको आज का यह टॉपिक शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप का अर्थ और परिभाषा समझ में आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।